अमित शाह को ये भी पता नहीं है कि स्वर्गलोक और नरकलोक कहाँ है। 7 समुंदर दिखाए गए हैं, पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, पर्वतें दिखाए गए हैं, देश विदेश दिखाया गया है, लेकिन नरक और स्वर्गलोक की चर्चा कहीं नहीं की गई है। अमित साहब ने जो भी कहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि गला काट दो और माफी मांग लो, इससे बात नहीं बनती है। मैंने ये सुना है कि ये गुजरात से कभी तड़ी पार थे, अब मैं ये चाहता हूं कि ये भारत से तड़ी पार होना चाहिए। कटेंगे या ना कटेंगे, हम मायावती जी के साथ रहेंगे और सेफ रहेंगे। आज भी जरूरत पड़ेगी तो 67 वर्ष का उम्र है, आज भी मैं अपने हथियार उठाने के लिए अपने समाज के लिए तैयार रहूंगा और काटने के लिए तैयार रहूंगा। उनके साथ चुनाव आयोग है, सीबीआई है, जो न्यायपालिका कार्यपालिका है, और कोई जनता उनके साथ नहीं है। आज है हम नंद नगरी में, और नंद नगरी में बसपा ने आज एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से भरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, लगातार इस बात को कहा कि अंबेडकर 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 आजकल एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता। इसी बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां उनको घेर रही हैं। खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी भी अब उस डैमेज कंट्रोल को कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। विपक्षी पार्टियां बस उनको लगातार बदनाम कर रही हैं। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक बाबा जी हैं। सर क्या नाम है आपका? सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है। मेरा नाम सिद्धनाथ है, मैं ओखला फेज 2 से आता हूँ। अब हमसे आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा कि इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता, तो क्या दिक्कत है भगवान का नाम लेने में? मैं भगवान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अमित साहब को ये पता नहीं है कि भगवान कहते किसे हैं। हमारे कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि भग द्वारे भग बाहर आया, तो भग भोगा तो पुरुष कहाया। जो भी आता है भग से आता है, यानी भग मतलब समझते हैं ना, भग से जो आता है उसे भगवान कहते हैं। भग भगवान, वान मने आता, भग मने बाहर से, भग से जो आता है उसे भगवान कहते हैं। अतः अमित साहब को ऐसा लगता है कि मैं भगवान शब्द के अगर आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो स्वर्गलोक है। चाहे शायद वो अमित शाह को ये भी पता नहीं है कि स्वर्गलोक और नरकलोक कहाँ है। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक पर जाने का काम किया। हमारे भारत का, हमारे पूरे विश्व के भूगोल में कहीं भी नरक और स्वर्गलोक नहीं दिखाया गया है। 7 समुंदर दिखाए गए हैं, पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, पर्वतें दिखाए गए हैं, देश विदेश दिखाया गया है, लेकिन नरक और स्वर्गलोक की चर्चा कहीं नहीं की गई है। ये अमित साहब ने नरक और स्वर्गलोक की चर्चा करके, मैं उसे कहता हूँ कि तू स्वर्गलोक को जा, और हम लोगों को बाबा साहब, बहन मायावती, डॉक्टर फूले, कबीर, पेरियार इत्यादि के साथ स्मृति लोक में रहने दे। अमित साहब ने जो भी कहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और इस तार के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि गला काट दो और माफ़ी मांग लो, इससे बात नहीं बनती है। गला काट दो और माफ़ी मांग दो, इससे बात नहीं बनती है। अमित शाह को मैंने सुना है उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो दूसरे दिन ये बात कह रहे हैं कि हमारे बयान को विपक्षी पार्टियां तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। मैंने ये सुना है कि ये गुजरात से कभी तड़ी पार थे, अब मैं ये चाहता हूं कि ये भारत से तड़ी पार होना चाहिए। इन्होंने एक भारत के बहुसंख्यक लोगों को, बहुसंख्यक का सभी लोगों को, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, उन्होंने सबके लिए समानता का अधिकार। एक बात हमें बताइए, उनकी सलाह में ऐसी खराबी क्या लग रही है? वो तो बोल रहे भगवान का नाम लेंगे स्वर्ग मिलेगा। भगवान है कहाँ, कहता है कहाँ रहता है? भगवान किसको क्या देता है? भगवान नहीं है कहाँ? भगवान है कहाँ? मैंने आपको बता दिया कि भग द्वारे भग बाहर आया, भग भोगा तो पुरुष कहाया। भग से आने वाले सभी भगवान। आप तो खुद चंदन टीका लगाए हुए, खुद भगवान अपने आप में। हम हमारे में अंदर भगवान, हम खुद है। अपनी कल्पना खुद करते हैं, काम करके रोटी खाते हैं। भगवान हमको नहीं देता है। भगवान नहीं देते हैं? भगवान नहीं देता। नो भगवान है कि नहीं है? भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। जो इतना पूजा पाठ हो रहा है, सब मंदिर बन रहा है, कौन सी का है? होता है मंदिर में जाए मंदिर वाले,
मंदिर कुछ देता है, मंदिर कुछ देता है और से नहीं तो लेता है। मंदिर का देवता देता नहीं, लेता है। क्या लेता है? रुपया लेता है, पैसा लेता है, फल लेता है, मिठाई लेता है, कपड़ा लेता है। मंदिर लेता नहीं है। तो भगवान को चढ़ावा चढ़ता, भगवान के घर में जाता है। भगवान खाता है, भगवान कपड़ा पहनता है, भगवान रोटी खाता है, भगवान रुपया लेता है। ये सब ब्राह्मणवादी लेते हैं, ये सब अपने पेट पालते हैं। एक मंदिर बना दो, अपना पेट पालते रहेंगे। इनकी ये तो बेशर्मी है। इन्होंने लूट के खाने को सीखा है। आया मसाला बेचने और अभी देश को बेचने लगा। तो देश तो हमारा है, देश दो सोचतों का है, देश यहाँ के मूल निवासियों का है। इसका तो है नहीं। तो पहले ही कहा है कि मैं झोला टांगूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अब इनका दिन आ गया है जाने का। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने पूरे कार्यकाल में SC ST और बहुसंख्यक जनता के लिए न जाने कितनी योजनाएं चलाई है। हम उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले सबसे बड़ी पार्टी है। भारत में अगर कोई दलितों की आवाज उठाने वाली पार्टी है तो वो भाजपा, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे, मैं ठेठ भाषा बोलूं, ठेठ भाषा बोलूं तो जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़ा दौड़ता है तो उसके बैक से पुक पुक आवाज निकल, यानी हवा निकलता है, पादता रहता है। उसी तरह से भाजपा के नेताओं के मुंह से क्या बातें निकलती है, घोड़े का पाद और भाजपा वालों की बात दोनों बराबर है। ऐसा है, ऐसा है। ये कहते क्या हैं, ये तो क्या क्या कहते आप जानते थे? 15 लाख रुपया हर खाते में आ जाएगा, कहे थे, किए नहीं। ये कहे थे कि मैं तो 36 इंच का सीना है और क्या नाम है कि 56 इंच का सीना है, मैं अपना चीन का कब्जा करूंगा। आज तक वो नहीं है। पाकिस्तान छोटा सा देश जो हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ है, और वो जो है कि हमारे देश में घुसा हुआ है। बांग्लादेश हमारे देश पर कब्जा किया है। बांग्लादेश कहाँ कब्जा कर लिया? कब? बांग्लादेश हमारे बॉर्डर पर है। बांग्लादेश बॉर्डर पे तो कई देश हैं, उसमें उसने भी कब्जा किया है। ये जाकर के उसे छुड़ा, कुछ नहीं है, कब्जा उब्जा नहीं किया है। आप लोगों को जहाँ से भी जानकारी मिली बहकाया जा रहा है, हम लोगों को हम लोगों को बहकाया नहीं जा रहा। कुछ अब जानकारी, बहुत सारी बात होती है तो आदमी सुन लेता है, उसको तथ्यों की जांच नहीं होती है। तो ऐसा कुछ हुआ? तथ्यों की जांच करे, चीन की जांच करे, चीन की जांच करे, चीन की जांच करे कि चीन कब्जा किया है कि नहीं किया है, उसको छुड़ाने का बारे। मोदी जी के नेतृत्व में देश का डंका बज रहा है विश्व में। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? विश्व में थू 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 हो रहा है। अमेरिका में जाकर के देखिए, थू 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 हो रहा है। इसको तो पूरे विश्व में कहता झूठ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। क्या थू थू हो रहा है? अभी गए थे, मिल के आए हैं, कितना अच्छा से जाते हैं तो सम्मान होता है, लोग बाग झंडा लेके खड़े रहते हैं। आप सब जानते हैं, अब फिर भी आप जो गलत बता रहे हैं। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि आप मोदी जी का पक्षपात कर रहे हैं। हम पक्षपात नहीं कर रहे। मोदी जी कौन सा ऐसा काम किए हैं दलित और शोषितों के लिए? कौन सा ऐसा एक वस्तु दिए हैं जिसको आप बता दीजिए कि नहीं दलितों के लिए उन्होंने ये दे दिया? उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई है, स्टैंड अप योजना चलाई है। योजना हमको कितना जमीन दिया है? किसान योजना चलाया है, तो किसान योजना में कई एकड़ जमीन भूमिहीनों को दिया है। स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि समाज के शोषित वंचित वर्गों के लिए वो उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए योजनाएं चला रही हो। नहीं, किसी गरीब दलित शोषित को कुछ नहीं मिल रहा है, वो कुचले जा रहे हैं। रेड़ी बेचने वाले से टैक्स लिया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। रेड़ी पर जो चलते हैं, जो खुमचे लगाने, उनसे पैसे लिया जाता है। आदि आप पेपरों में, अखबारों में सुनते रहते हैं कि क्या क्या ये सरकार करती है। अब इन सरकार कह रहे बटोगे तो कटोगे, सब एक रहिए, एक है तो सेफ बटेंगे या न कटेंगे। हम मायावती जी के साथ रहेंगे और सेफ रहेंगे। कटेगा, हमको काटेगा, हम काटने वाले जातियां हैं। हम मुर्दे, हम बैल को, गोरू को हमारे पूर्वज काटते आए हैं। आज भी जरूरत पड़ेगी तो 60-67 वर्ष का उम्र है, आज भी मैं अपने हथियार उठाने के लिए, अपने समाज के लिए तैयार होऊंगा और कटने और काटने के लिए तैयार रहूंगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो भाई राष्ट्रपति बना रहे हैं जनजाति में से, रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री बनाए ना, राष्ट्रपति क्यों बनावे? प्रधानमंत्री बनावे इस देश का। कुर्सी छोड़े, बहन को मायावती को प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति मत बनाए। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाए, मायावती को प्रधानमंत्री बनाए, क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कुछ नहीं, लेकिन भाई वो उनकी पार्टी हो तो निर्णय वो करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए, आपकी अपनी इच्छा है कि चलिए आप बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं, उनके सहयोग से जो भी बनाना चाहते हैं बनाएंगे। ये दृढ़ संकल्प बहुजन ने अभी जगह जगह पर ठोका है। समाजवादी को देखा है, कांग्रेस को देखा है। जब
24 का इलेक्शन था तो राजीव जी ने माथे पर संविधान लेकर के, अब तो कई लोग कहते हैं कि बसपा का दिन जो है लद गया है, अब नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा? अरे ये इलेक्शन है, ये वोट है। ये हमारी बहुजन समाज एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह मिशन है। मिशन चलता रहता है, पार्टियां उठती है और गिरती रहती है। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो व्यवस्था जो दिखाई दे रही है ना, जो अमित शाह बनाते जा रहे हैं, मोदी बनाते, बीजेपी बनाती जा रही है, ये अमित शाह या मूल निवासियों के लिए बहुत भयंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आड़े जो आ रहा है ना, वो अम्बेडकरवाद आ रहा है, इसीलिए इनको चीज है। हमारे बाबा साहब के इसलिए अपमान भी क्या है, और इसीलिए ये पूरी तरीके से योजना अनुसार। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है वो हमारे साथ है, तो उसमें बहुसंख्यक जनता तो उनके साथ है, वो कहते रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। उनके साथ चुनाव आयोग है, सीबीआई है, जो न्यायपालिका कार्यपालिका है, और कोई जनता उनके साथ नहीं है। तो उनके साथ जनता ने, न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये सारी संस्थाएं उनके साथ है। बिल्कुल उनके साथ हैं। आज के दौर में सब उनके साथ हैं, सब झूठ लूट में लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा है, आज जो ठेकेदारी प्रथा आई है, वो ठेकेदारी प्रथा कोई ठेकेदारी प्रथा कोई समाज के लिए भलाई के लिए नहीं आई है, हमारे लोगों को लूटने के लिए आई है। आधी तनख्वाह ठेकेदार खा रहे हैं, आधी देते हैं। अब 10,000 में लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चे पढ़ाएंगे, और क्या वो ब्याह शादी करेंगे? बुरी हालत कर रखी है। और सबसे उनके जो आड़े आ रहा है ना, वो हमारे बाबा साहब की विचारधारा आड़े आ रही है। इसीलिए वो बार बार उस पर ही अटैक करने की कोशिश करते हैं और दिखावा करते हैं उनको मानने का। चलिए एक आखिरी सवाल, उनका कहना है कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का, क्या कहेंगे? ये तो पक्के झूठे हैं। 15 लाख का भी इन्होंने वादा करा था, सब झूठे बोलते, अब कहते थे हमने करा नहीं, तो जुमले थे। ये अपने आप को बचाने के लिए किसी हद तक गिर भी जाते हैं, मुकर भी जाते हैं। इन्होंने साफ साफ अमित शाह का उसमें बयान है और रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरे उसमें प्रदर्शन है, कैसे नाट सकते हैं वो? लेकिन उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, सच को स्वीकार करते ही नहीं है कभी भी वो। तो किस प्रकार से बसपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सच को स्वीकार नहीं करते, और अमित शाह ने जो सदन में बयान दिया उसको लेकर लगातार यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि उनको समय रहते माफी मांग लेनी चाहिए या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।